हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यहाँ पे यूपी टेट और सुपर टेट 2023 के लिए हमारी यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। तो इसमें हम आपके साथ थार्नडाइक के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह सिद्धांत। तो आपको इन सिद्धांतों के बारे में अच्छे से समझना है। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए क्लासेस चल ही रही हैं। तो यूपी टेट में आपके यूपी टेट की मैं बात करूं तो यूपी टेट में 70% आपका सिद्धांतों से पेपर आता है। किसका? सीडीपी का। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सीडीपी का पेपर होता है, बाल विकास का पेपर होता है, यहाँ पे जो सिद्धांत आपको दिए रहते हैं, जैसे आपका थार्नडाइक का सिद्धांत हो गया, पावलोव का सिद्धांत हो गया, कोहलर का सिद्धांत, मैकडूगल का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत और भी आपके अन्य सिद्धांत होते हैं। तो इन सभी सिद्धांतों से आपका यानी कि 30 नंबर का आपका यह पोर्शन होता है आपका सीडीपी का। तो इसमें आपके 70% क्वेश्चन है आपके कहाँ से आते हैं? तो 70% क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं? जो आपके सिद्धांत हैं वहीं से बनते हैं। तो आपको समझ के चलना है सभी सिद्धांतों को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत में। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की, जो किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सिद्धांत में प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि बच्चा है किसी भी चीज़ का प्रयास करता है, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को सीखने का जब अभ्यास करता है, तो जब स्टार्टिंग करता है तो उससे गलतियां होती हैं और गलतियां ही बच्चे को आगे न करने के लिए प्रेरित करती हैं। आगे जैसे एक बच्चे ने एक काम को कर लिया, उसके बाद में गलतियां एक समय पर होना बंद हो जाती हैं, क्योंकि बच्चा उस काम में क्या हो जाता है? निपुण हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए इस सिद्धांत को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बच्चा प्रयास करेगा तो प्रयास के साथ साथ गलतियां भी करेगा। जब बच्चा नई चीज़ों को सीखेगा तो गलतियां भी करेगा। तो गलतियां करेगा, लेकिन एक समय के बाद वह गलतियां होना बंद हो जाती हैं, क्योंकि बच्चा है वह चीज़ों को अच्छे से समझने लग गया है और उसके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यही बात आपकी यहाँ पे जो थार्नडाइक का सिद्धांत है, इसी को हम बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं थार्नडाइक के बारे में। तो यह रहने वाले कहाँ के थे? थार्नडाइक आपके अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अमेरिका के यह रहने वाले थे और इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था। पशुओं के मनोवैज्ञानिक के रूप में हम इनको समझते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक हैं शिक्षा के क्षेत्र में, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कौन हो जाते हैं? तो शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रथम मनोवैज्ञानिक हो जाते हैं आपके थार्नडाइक। ठीक, यह बात आपको बहुत ही अच्छे से नोट करके लिख लेनी है कि जो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण यह प्रथम मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यह रहने वाले कहाँ के हैं। इनकी मैं बात करूं तो यह आपके अमेरिका के रहने वाले हैं और यह पशु मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, और इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। आगे बात करते हैं इनके सिद्धांत में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होके आता है। तो इनके सिद्धांत के कितने नियम हैं? इनके सिद्धांत के 2 नियम हैं। इनके सिद्धांत के 2 नियम हो जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इनके सिद्धांत के कितने नियम हैं? इनके सिद्धांत के 2 नियम हैं। ठीक, 2 नियम हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको यहाँ पे नोट करके लिख लेना है। सबसे पहले नियम की हम बात करें तो सबसे पहला आता है आपका
मुख्य नियम। कौन सा नियम आता है? यहाँ पे आपका मुख्य नियम आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपका नियम होता है। कौन सा नियम? मुख्य नियम। मुख्य नियम में हम बात करते हैं तो इनके 3 नियम आते हैं। मुख्य नियम की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुख्य नियम में आपके 3 नियम आते हैं। गौण नियम की मैं यहाँ पे बात करूँ तो गौण नियम में आपके यहाँ पे 5 नियम आते हैं। इनके सिद्धांत के 2 नियम हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि थार्नडाइक के सिद्धांत के 2 नियम हैं। सबसे पहला आता है आपका यहाँ पे मुख्य नियम, दूसरा आता है आपका गौण नियम। मुख्य नियम की हम बात करें तो इसमें 3 नियम होते हैं और गौण नियम की बात करें तो इसमें आपके 5 नियम हो जाते हैं। ठीक, तो अब हम समझते हैं, इनके बारे में समझेंगे थोड़ा डिटेल से कि जो मुख्य नियम में आपके कितने नियम बताए मैंने आपको? 3 नियम। गौण नियम में मैंने आपको कितने नियम बताए? 5 नियम बताए। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो इन्होंने थ्योरी दी है, कौन सी थ्योरी दी है? तो इन्होंने SR थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है? SR थ्योरी दी है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो आपका SR थ्योरी है किसने दी है, SR बॉन्ड है किसने दिया है? तो यह आपके थार्नडाइक हो जाते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? थार्नडाइक के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो इनके सिद्धांत के अन्य नाम हैं। इनके सिद्धांत के क्या हैं? यह इनके सिद्धांत के अन्य नाम हैं जिनको हम अन्य नामों से जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पे, सबसे पहला आता है यहाँ पे हमारा कौन सा आता है? संबंधवाद का सिद्धांत। थार्नडाइक के सिद्धांत को हम अन्य नामों से जानते हैं। जो सबसे पहला आता है आपका संबंधवाद का सिद्धांत। दूसरे नंबर पर आता है आपका प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत आता है। थर्ड पर आता है आपका प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। फोर्थ पर आता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। 5वें नंबर पर होता है इनका संयोजनवादी सिद्धांत। तो यह जो सिद्धांत हैं, सभी सिद्धांत इनके क्या हो जाते हैं? महत्वपूर्ण सिद्धांत हो जाते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि इन नामों से आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि इनके सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से होते हैं। आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप वहाँ से सही टिक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो यह सिद्धांत है आपके कौन कौन से हो जाते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत आता है आपका संबंधवाद का सिद्धांत। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो प्रयत्न भूल का सिद्धांत आता है। थर्ड पर हम बात करते हैं तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत आता है। फोर्थ नंबर पर हम बात करें तो अनुक्रिया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आता है। और 5 नंबर पर आपका यहाँ पे संयोजनवादी सिद्धांत आ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके सिद्धांतों के अन्य नामों को आपने समझ लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इनका कहना होता है कि जो आपके थार्नडाइक हैं, इन्होंने क्या कहा है कि अधिगम में समय क्या होता है? उत्तरोत्तर होता है। अधिगम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना सीखना होता है, वह सबसे ज़्यादा क्या होता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। सीखने का जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण यह चीज़ हो जाती है। आगे हम बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि अधिगम है वह क्या है? अनुबंधन का परिणाम है। सीखना क्या है? एक अनुबंधन का परिणाम होता है। यहाँ तक बात क्लियर? अनुबंधन का मतलब होता है हम किसी भी काम को करते हैं और उस काम को करने के बाद में हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, वही बात आपकी अनुबंधन कहलाती है। अनुबंधन क्या कहलाती है? अनुबंधन क्या होता है कि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी क्रिया को करते हैं, जो हमें क्रिया और लक्ष्य के बीच में इन दोनों को हम प्राप्त कर लेते हैं, वही चीज आपकी क्या कहलाती है? अनुबंधन कहलाती है। यानी कि हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, वही हमारा अनुबंधन कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ पे हम बात करते हैं, आगे आता है आपका यहाँ पे आता है कि उद्दीपक अनुक्रिया संबंध बराबर अनुबंधन। उद्दीपक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे उद्दीपक का मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य होता है। और हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? तो यहाँ पे बात करते हैं अनुक्रिया की। अनुक्रिया का मतलब होता है जब हम किसी काम को करने के लिए क्या करते हैं?
क्रिया करते हैं, और अनुबंधन का मतलब होता है लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। क्या होता है? लक्ष्य को क्या कर लेना? लक्ष्य को प्राप्त कर लेना क्रिया के माध्यम से, वही चीज आपकी अनुबंधन कहलाती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपके लिए हो जाता है। उद्दीपक आपका लक्ष्य होता है, अनुक्रिया का मतलब होता है क्रिया करना, यानी कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्रिया करेंगे, और जब हम क्रिया करेंगे उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? अनुबंधन बोल देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थार्नडाइक के बारे में कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया था। तो थार्नडाइक ने प्रयोग किया था, किस पर किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। थार्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? तो थार्नडाइक ने प्रयोग बिल्ली पर किया था। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या हो जाता है? सबसे महत्वपूर्ण आपकी बिल्ली हो जाती है। जो बिल्ली कैसी है? यह बिल्ली आपकी यहाँ पे भूखी बिल्ली होती है, जिसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पे भूखी बिल्ली के सामने क्या रख दिया? एक मृत मछली रख दी, और वह जो बिल्ली है, बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया गया, और उसके सामने एक मछली का टुकड़ा प्लेट में रख दिया। तो जब उसको भूख लगी है, किसको? बिल्ली को भूख लगी है, तो उसका टारगेट होता है, यानी कि जब किसी को भूख लगती है तो उसको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। इसी तरीके से बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया गया था, और उसके बाद में सामने बाहर, पिंजड़े से बाहर जो मछली का टुकड़ा है उसको रख दिया। तो उसमें क्या होता है कि जो बिल्ली होती है उसको भूख लग रही है, तो पिंजड़े में वह क्या करेगी? क्रियाएं करेगी। किसको प्राप्त करने के लिए? अपने लक्ष्य को। उसका लक्ष्य क्या हो जाता है? उसका लक्ष्य आपका मृत मछली हो जाती है। तो मृत मछली को प्राप्त करने के लिए बिल्ली क्या करेगी? अपनी अनुक्रिया करेगी। यही चीज आपकी यहाँ पे सिखाई गई है। उद्दीपक और अनुक्रिया को मिलाकर के क्या बनता है? अनुबंधन बनता है। तो यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अनुक्रिया क्या हो गई आपकी यहाँ पे? अनुक्रिया क्या हो गई आपकी? आर, यानी कि आर को हम क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो अनुक्रिया करता यानी क्रिया कौन कर रही है? तो आपकी यहाँ पे बिल्ली क्रिया कर रही है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं उद्दीपक, जो आपका स्टिमुलस होता है, लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य क्या है आपका यहाँ पे? मृत मछली हो जाती है, यानी कि जो बिल्ली का लक्ष्य होता है क्या होता है? मृत मछली को प्राप्त करना, उसको, उसका भोजन है वह, उस चीज को प्राप्त करना। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? इस सिद्धांत को हम SR बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस सिद्धांत को हम SR बॉन्ड बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ से बिल्ली की हम बात करें तो प्रयोग किया था, किसने किया था? थार्नडाइक ने किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल्ली होती है। बिल्ली के सामने मछली का टुकड़ा रख दिया गया। अनुक्रियाकर्ता की बात करूं तो कौन हो जाती है? बिल्ली होती है। उद्दीपक की बात करूं तो स्टिमुलस लक्ष्य होता है, वह क्या है? बिल्ली का लक्ष्य क्या है? मृत मछली है। इसलिए इस सिद्धांत को हम SR बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे बिल्ली को क्या किया गया है? यहाँ पे यह पिंजड़ा है, क्या है? पिंजड़ा है। इसको यहाँ पे बंद किया गया है पिंजड़े में। ठीक, पिंजड़े में बिल्ली को बंद किया गया है। और यह क्या है? यहाँ पे इसका यह जो चटकनी लगी हुई है, इसको चटकनी बोल सकते हैं। ठीक, यह लगी हुई है। जब इस पर यह पैर रखेगी तो यह जो बॉक्स है, क्या है? बॉक्स है, यह ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका यहाँ पे एक प्लेट में टुकड़ा रख दिया गया है। तो उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या करेगी? यह अनुक्रिया करेगी। अनुक्रियाकर्ता कौन है आपकी? अनुक्रियाकर्ता यहाँ पे आपकी बिल्ली हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रयोग की। तो प्रयोग की बात करते हैं तो किस तरीके से इनका प्रयोग था, यहाँ पे हमने नोट करके लिखा है कि कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में क्या करती है? अनेक क्रियाएं करती हैं। अचानक उसका जो पैर है लीवर पर पड़ जाता है, यानी कि लीवर पर पंजा मारा और उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यहाँ पे इस चीज को हम क्या बोलते हैं? जिसको हमने यहाँ पे चटकनी बोला था, इसी को हम लीवर बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इस पर जो बिल्ली का है, इसको प्राप्त करने के लिए यह इसमें कूदेगी, फुदकेगी। तो इस पर अचानक क्या पड़ जाता है? इसका पैर पड़ जाता है। आपको दिख रहा है, इसका यहाँ पे पैर पड़ गया, तो यह क्या हो जाता है? यहाँ पे ओपन हो जाता है और अपने लक्ष्य को यह प्राप्त कर लेती है।
अनुक्रियाकर्ता के द्वारा अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को क्या करता है, प्राणी सीख जाता है। तो यही चीज आपकी क्या कहलाती है, अनुबंधन कहलाती है। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमने बात की थी थार्नडाइक के नियम के बारे में। तो थार्नडाइक के कितने नियम होते हैं, तो इनके सिद्धांत के 2 नियम होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य नियम की। मुख्य नियम में आपके यहाँ पे 3 नियम होते हैं। आगे बात करते हैं गौड़ नियम की। तो गौड़ नियम में आपके कितने नियम हो जाते हैं, गौड़ नियम में आपके 5 नियम हो जाते हैं। ठीक, मुख्य नियम में 3 नियम होते हैं, गौड़ नियम में आपके यहाँ पे 5 नियम हो जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है यहाँ पे, मुख्य नियम और आपके गौड़ नियम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं आपके, तो वह 3 नियम कौन कौन से हो जाते हैं, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आता है आपका अभ्यास का नियम। मुख्य नियम में आपके 3 नियम होते हैं। सबसे पहला आता है आपका यहाँ पे अभ्यास का नियम, दूसरे नंबर पर आता है तत्परता का नियम और तीसरे नंबर पर आता है आपका प्रभाव का नियम। इसी को हम परिणाम का नियम भी कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं। सबसे पहला आता है आपका अभ्यास का नियम, दूसरे नंबर पर आता है आपका तत्परता का नियम, तीसरे नंबर पर आता है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को भी हम परिणाम का नियम के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन तीनों को आप अच्छे से नोट करके लिख लेना, बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। 3 नियम हैं यह आपके, जो आपके यह 3 नियम हैं, इनमें आपको यहाँ पे ऑप्शन में आपको एक चौथा नियम दे दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा मुख्य नियम नहीं है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। अभ्यास का नियम होता है, तत्परता का नियम होता है और आपका प्रभाव का नियम होता है। आगे बात करते हैं गौड़ नियम की। तो गौड़ नियम में आपके कितने नियम होते हैं, गौड़ नियम में आपके यहाँ पे 5 नियम हो जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। गौड़ नियम में कितने नियम होते हैं, 5 नियम होते हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम होता है सबसे पहले, दूसरा आता है मनोवृत्ति, तीसरे नंबर पर आता है आपका आंशिक क्रिया, चौथे नंबर पर आता है आपका आत्मीकरण और 5वें नंबर पर आता है आपका सहचर्य क्रिया का नियम। यह आपके 5 नियम हैं, आप इनको अच्छे से नोट करके लिख लेना, यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले आपका आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरे नंबर पर आता है आपका मनोवृत्ति, तीसरे नंबर पर आता है आंशिक क्रिया, चौथे पर आता है आत्मीकरण और 5वें नंबर पर आता है आपका सहचर्य क्रिया का नियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके सिद्धांत की, जो कक्षा में उपयोगिता है, यह क्या उपयोगिता है कक्षा में। हम इन सिद्धांत को, यह जो शिक्षा का सिद्धांत है आपका, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है आपके थार्नडाइक, तो इनके सिद्धांत को हम क्यों पढ़ते हैं, हमारी कक्षा में क्या इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों सीखते हैं हम इनके सिद्धांत को, तो चलिए समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को हमें क्या करवाना चाहिए, तो बार बार किसी भी चीज़ का प्रयास करवाना चाहिए। बच्चा जब प्रयास करता है तो प्रयास करेगा, उसके बाद में बच्चा है गलती भी करेगा, लेकिन एक समय के बाद वह बच्चा गलती नहीं करेगा। यहाँ तक बात क्लियर। एक समय के बाद बच्चा गलती नहीं करेगा, एक समय ऐसा आ जाता है कि बच्चा गलती नहीं करता है। ठीक, बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है, तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि जब बच्चा किसी भी काम को करेगा तो त्रुटि होना संभव है, बिल्कुल त्रुटियां हो जाती हैं। थर्ड आता है आपका यहाँ पे अधिगम में समय देना चाहिए, यानी कि किसी भी हम काम को कर रहे हैं, हम किसी भी काम को कर रहे हैं, उसको सीखने के लिए क्या चाहिए, एक समय चाहिए। हम समय के माध्यम से उस चीज़ को सीखते हैं, हमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन समय तो लगता है, लेकिन एक समय के बाद चीज़ों को सीख जाते हैं। आगे बात करते हैं मंद बुद्धि के बालक के लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों का बार बार अभ्यास कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चा प्रयास कर रहा है, बच्चा गलती भी कर रहा है, तो यह मंद बुद्धि के जो बच्चे हैं वह प्रयास कर रहा है, बच्चा सीख रहा है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हो जाता है। और शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से सीख जाता है। उच्चारण करना, सही तरीके से उच्चारण करना बच्चा क्या करता है,
सीख जाता है, यह इसकी कक्षा में क्या हो जाती हैं, कक्षा में उपयोगिता हो जाती हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए यहाँ से दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका, कि जो थांडाई के सिद्धांत हैं, इनके सिद्धांत को हम प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। थांडाई की बात करें तो यह अमेरिका के रहने वाले थे, और हम बात करें तो यह कौन है, पशु मनोवैज्ञानिक हैं आपके, और यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इनको हम कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इनके नियम की बात करूं तो मुख्य नियम और गौण नियम होते हैं। मुख्य नियम में आपके 3 नियम आते हैं, गौण नियम में आपके 5 नियम आ जाते हैं। इनके सिद्धांत को हम एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं इनके सिद्धांत की क्या है, अन्य नाम है। सबसे पहला आपका नाम आता है संबंधवाद का सिद्धांत, दूसरे पर प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और संयोजनवादी सिद्धांत। इनके सिद्धांत के यह आपके नाम हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यह नाम है। ठीक, आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि अधिगम में समय होता है, क्या होता है, उत्तरोत्तर होता है, और अधिगम क्या होता है, अनुबंधन का परिणाम होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया को मिला करके क्या बनता है आपका, यहाँ पे अनुबंधन बन जाता है। आगे बात करते हैं इनके प्रयोग की, तो इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, इन्होंने प्रयोग बिल्ली पर किया था। महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, इनके सिद्धांत में बिल्ली होती है, लेकिन वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी मछली को प्राप्त करने के लिए उस पिंजड़े में क्या करती है, क्रियाएं करती है। अनुक्रियाकर्ता कौन हो जाती है, क्रिया कर रही है तो बिल्ली होती है। उद्दीपक का मतलब होता है लक्ष्य, लक्ष्य क्या है उसका, बिल्ली का मृत मछली को प्राप्त करना है। इसलिए इस सिद्धांत को हम एसआर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बिल्ली है, पिंजड़े में बंद है, यह जो लीवर है इस पर पंजा मारेगी तो यह आपका गेट है, यहाँ पे बिल्ली का जो पिंजड़े का गेट है वह खुल जाएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। प्रयोग की बात करते हैं, यहाँ पे अच्छे से दे रखा है कि कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में क्या करती है, अनेक क्रियाएं करती है। अचानक लीवर पर पंजा उसका पड़ जाता है और वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। आगे बात करते हैं, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी क्या करता है, सीख जाता है, और इसी सीखने को हम क्या बोल देते हैं, अनुबंधन कहते हैं। थांडाई के नियम की हमने बात की थी, तो इनके सिद्धांत के कितने नियम थे, 2 नियम थे। पहला आता है मुख्य नियम और दूसरा आता है गौण नियम। मुख्य नियम में आपके यहाँ पे 3 नियम हो जाते हैं और गौण नियम में आपके 5 नियम यहाँ पे हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य नियम की, तो मुख्य नियम में आपके यहाँ पे 3 नियम आते हैं। कौन कौन से 3 नियम हैं, तो सबसे पहला आता है आपका अभ्यास का नियम, दूसरा आता है तत्परता का नियम, तीसरा आता है आपका यहाँ पे प्रभाव का नियम। यह तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए कि मुख्य नियम में 3 नियम होते हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं गौण नियम की, तो गौण नियम में आपके कितने नियम हैं, गौण नियम में आपके यहाँ पे 5 नियम हो जाते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका बहुप्रतिक्रिया, दूसरा मनोवृत्ति, तीसरा आंशिक क्रिया, चौथा आपका आत्मीकरण, 5वां आपका सहचर क्रिया का नियम। ठीक, यहाँ पे 5 नियम हो जाते हैं इनके सिद्धांत के, यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनके सिद्धांत की कक्षा में क्या उपयोगिता थी, तो इसमें बच्चा है क्या करता है, बार बार प्रयास करता है, चीज़ों को समझता है, बच्चों से क्या हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं, बिल्कुल बात सही है। और सीखने में क्या देना चाहिए, समय देना चाहिए। बच्चा चीज़ों को सीखता है तो उसमें समय लगता है, और मंद बुद्धि के बच्चों के लिए यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और शुद्ध उच्चारण इसी सिद्धांत से बच्चा सीख जाता है। यह कक्षा में इसकी उपयोगिता थी। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।